सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाना धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। मानव जीवन में एकमात्र भगवान के भजन के लिए इस मानव जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कबहू कर कृपा नरतन देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान करुणा कृपा करके इस मनुष्य का शरीर दिया। किस लिए दिया? और कोई कारण नहीं था, केवल इसलिए दिया कि इस शरीर से भजन बन सकता है, भजन हो सकता है। संसार के सारे विषय भोग तो सारे जोनियों में हो सकते हैं, किसी शरीर से हो सकता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, सबसे विषय भोग हो सकता है। लेकिन भजन केवल मानव शरीर से हो सकता है, मनुष्य से हो सकता है। भजन देवताओं से भी नहीं हो सकता। देवता लोग तो विषय भोग से भरा हुआ स्वर्ग है, उस विषय भोग में ही मस्त रहते हैं। केवल मानव जीवन है जिसमें भजन हो सकता है। इसलिए मानव जीवन का भगवत प्राप्ति का दरवाजा बताया गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष मतलब भगवत प्राप्ति का यही दरवाजा है। यदि भगवान को पाना होगा तो स्वर्ग के देवता को भी इस दरवाजे पर आना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनने के बाद भजन करके तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक उद्देश्य भजन है। माँ के पेट में, माँ के गर्भ में यह जीव वादा किया भगवान से। उस समय जब असह दुख, असह पीड़ा से व्यथित था तो भगवान से वादा किया, हे प्रभु मुझे मुक्त कर दीजिए इस नरक कुंड से, अब केवल आपका भजन करेंगे। क्योंकि माँ के गर्भ में जब था तो इसको पूर्ण ज्ञान था। उस समय इसे भगवान के भी दर्शन हो रहे थे। भगवान से निवेदन प्रार्थना किया, प्रभु इसे मुक्त कर दीजिए, हम केवल आपका भजन करेंगे। लेकिन संसार में आया, सारा ज्ञान खत्म हो गया। संसार की माया में ऐसा लिप्त हो गया कि इसे अपना वादा भी अपना भूल गया, भगवान की कृपा भी भूल गया, सब भूल गया। फिर वही संसार के विषय भोगों में आसक्त हो गया। तो ये जीवन का लक्ष्य विषय भोग नहीं है। भगवान राम जी ने भी कहा है, नर्तन कर फल विषय न भाई। अरे भाई, मनुष्य जीवन का फल विषय भोग नहीं है। इस जीवन का फल केवल मेरी प्राप्ति है, मेरा भजन है। मेरा भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जन्म मृत्यु का जो दुख है अनादिकाल से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के 9 महीना उस नरक कुंड में पड़े रहना, ये आज से नहीं, अनादिकाल से तुम भोग रहे हो। इसी दुख को देख करके भगवान को दया आई, करुणा आई, सोचे कि इसको एक चांस दें, एक मनुष्य जीवन दें, ये भजन करके इससे मुक्त हो जाए। भजन करेंगे, इस नरक कुंड से, इस आशा पीड़ा दुख से, जन्म मृत्यु के भयंकर रोग से हम मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहाँ जाने के बाद जीव जन्म मृत्यु से, रोग व्याधि से, नाना तरह के दुख से, शोक से, भय से, सबसे मुक्त हो जाता है। वह तो आनंदमय लोक, आनंदमय धाम है। इसलिए मानव जीवन भजन के लिए मिला है। भगवान से प्रार्थना करे, नहीं होता प्रार्थना करे, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, मेरा मन भजन में लगे, मेरा मन भजन में लगे। व्यर्थ का समय गंवाने से क्या फायदा? अरे जब गृह कार्य है, आप गृह कार्य करो, ठीक है, लेकिन जो समय बचता है उसमें भजन करो। गृह कार्य करते समय भी मुख में, मन में भगवान का नाम हो और हाथ से, शरीर से संसार का काम हो, दोनों काम बन जाएगा। लोक परलोक दोनों काम बन जाएगा। मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। यदि मुख में राम नाम हो और हाथ से संसार का काम हो, गृहस्थी का काम हो, तो भगवान उसके साथ रहते हैं, कभी उसको भगवान छोड़ते नहीं। उसका परम मंगल होता है, परम कल्याण होता है। इसलिए सभी को चाहिए
कि हम जो गृह कार्य से समय बचता है हम भजन में लगाएं, भगवान मन को लगाएं, मन को भगवान को अर्पण करें, मन से संसार का विषय भोग चिंतन न करें, मन से संसार का धन वैभव दुनिया भर के शरीर संबंधियों के चिंतन न करें। उसकी चिंता ठाकुर जी करने वाले हैं, जिसको जन्म दिए वो चिंता करेंगे। तुम चिंता करो भगवान की, मन से, शरीर से, वाणी से भगवान का ही चिंतन हो, भगवान का ही नाम हो और भगवान को ही समर्पण हो। यह जीवन कल्याण में हो जाएगा, अनंत काल का दुख छूट जाएगा और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सभी प्राणियों का, सभी का, मैं अपने को भी कहता हूँ, मेरे लिए भी, यह मेरा उपदेश नहीं है, ये मेरे लिए भी ये आवाज़ है कि तुम भी ऐसे करो, संसार से के प्रपंचों से दूर हो करके, हाँ जो जरूरी काम है संसार में करें, पुत्र परिवार प्रतिष्ठा, माँ बाप भाई बंधु आगंतुक अतिथि अभ्यागत साधु महात्मा, ये सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, सबकी सेवा करो, सब में रहते हुए भी अपने आप को भगवान को समर्पित करके, भगवान का हो करके, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस भवसागर से पार हो जाना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हम सब लोग भगवान के हो करके और संसार में पाएं। भगवान की वाणी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में हो करके तुम करो, सब काम करो, लेकिन मेरे शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरे मन से चिंतन करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए परम कल्याण का मार्ग है भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन, भगवत नाम स्मरण, भगवत प्रेम, यही परम कल्याण का मार्ग है, यही परम पुरुषार्थ है। इसको नहीं पाए तो सब कुछ पा के भी कुछ नहीं पाए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।